इलॉन मस्क की आंख के ऊपर किसने मुक्का मारा? जनाब, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत की जा रही है कि इलॉन मस्क की आंख को क्या हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम है द ब्लैक आई क्लब। इलॉन मस्क के साथ ये क्या हुआ है, और खास उस दिन जिस दिन इलॉन मस्क फेयरवेल कहने गया ट्रंप को, यानी कि इसने ओवल ऑफिस को छोड़ दिया है, व्हाइट हाउस को छोड़ दिया है, उस ही दिन इसकी आंख के ऊपर ये निशान आना, इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, वो मैं आज की वीडियो में आपको खोलकर बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज ये है कि इलॉन मस्क ने कहा है कि जी इसके 5 साल के बच्चे को इसने कहा कि मुझे मुक्का मारो, और देखें जी उसने मुझे मुक्का मार दिया। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, मस्क सेड ही टोल्ड हिज 5-year-old son गो अहेड पंच मी इन द फेस। अगर आप इस कहानी के ऊपर बिलीव करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करने वाला हूं, ना मैं ये चाहता हूं कि आप बिलीव करें। उसकी रीजन ये है कि अगर इलॉन मस्क को इसके 5 साल के बच्चे ने मुक्का मारा तो फिर पोप फ्रांसिस को किसने मुक्का मारा था? ऐसे ही दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक हुसैन ओबामा और बड़े बड़े जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनकी आंख के ऊपर ऐसे जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। इवन के प्रिंस फिलिप की आंख के ऊपर मुक्का किसने मारा? फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर आपको काफी सेलिब्रिटीज मिलेंगे। और यहां पर अगर आप गौर करें तो ये जो सेलिब्रिटी है इसने लिखकर यहां पर रखा है मजाक के तौर पर, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक, मुझे इजाजत नहीं है बताने की, मुझे इजाजत नहीं है बोलने की, और उसकी आंख उसी तरह से जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। यहां पर आप जस्टिन बीबर को देख सकते हैं। ये कुछ मशहूर लोग हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनकी आंख पर किसने मुक्का मारा। यहां पर आप पोप बेनेडिक्ट को भी देख सकते हैं, उसकी आंख के ऊपर भी ऐसे ही निशान था। फिर यहां पर आप देख सकते हैं आयरन मैन वाला हीरो, उसकी आंख के ऊपर भी है, जॉर्ज बुश के ऊपर भी है, और मजीद आप नीचे देख सकते हैं कि इन लोगों की आंखों के ऊपर किसने मुक्का मारा। तो जनाब, इस स्टोरी के ऊपर कोई बेवकूफी यकीन करेगा कि 5 साल के बच्चे ने इलॉन मस्क को मुक्का मारा और उसकी आंख का ऐसा हाल हो गया। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी वो ये है कि जो कोई भी हुकूमत के अंदर होता है, खासतौर से इस हाई लेवल के ऊपर कि उसने टीवी के ऊपर आना होता है, तो इनका सबसे पहले मेकअप किया जाता है। मेकअप से ये निशान छुपाया जा सकता था, लेकिन इलॉन मस्क क्योंकि ये रिचुअल कर रहा है, इसका मकसद ही ये होता है कि पब्लिक में जाकर दिखाया जाए। जैसे कि ह्यूमिलिएशन रिचुअल किया जाता है, तो उस वक्त भी पब्लिक रखा जाता है उस रिचुअल को, ताकि लोग देखें। ये क्यों चाहते हैं आपको कि आप इनको देखें और आप सोचें कि इसकी आंख के साथ क्या हुआ है। बेसिकली इट्स अ वार्निंग। ये क्या वार्निंग है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूं। वो खास चीज ये, मेरे अजीजों, ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क कहीं नहीं जा रहा, वो कोई हमेशा के लिए जाने वाला नहीं है, वो आता जाता रहेगा। जिसका मतलब ये है कि इलॉन मस्क को निकाला नहीं जा रहा है और ना ही इलॉन मस्क छोड़कर जा रहा है, बल्कि इलॉन मस्क का लेवल इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ये ब्लैक आई क्लब वाला रिचुअल किया गया है। अब इसका लेवल कैसे इंक्रीज हुआ है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये खास बात समझ लें अजीजों, ये जानते बूझते हुए लूसीफर का साथ देते हैं और उसकी मर्जी से जमीन के ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जिससे मुखालिफे मसीह का राज लाया जा सके। तो ये बीस्ट सिस्टम के साथ सोच समझ कर चल रहे हैं और इनको अच्छी तरह से पता है कि जिस खुदा को ये मानते हैं, जिसको ये गॉड कहते हैं लूसीफर को, वो छोटे जी वाला गॉड है। आपको याद होगा मैंने एल्बर्ट पाइक के बारे में आपको बताया था कि उसने लिख रखा है कि हाँ लूसीफर खुदा है, लेकिन छोटे जी के साथ उसने लिखा। और जब उसने अदोनाई के बारे में बात की है, जब उसने सुप्रीम गॉड के बारे में बात की है, तो उस वक्त उसने बड़े कैपिटल जी का इस्तेमाल किया। जिसका मतलब यह है कि इनको अच्छी तरह से पता है कि जिस खुदा को ये मानते हैं वो ऑल माइटी गॉड नहीं है। ऑल माइटी गॉड कौन है? अदोनाई। अदोनाई कौन है? याहवे। याहवे कौन है? खुदा बाप। और आप नोट करें कि एल्बर्ट पाइक अदोनाई को जीसस मानता है, यीशु मसीह मानता है, यानी कि सुप्रीम गॉड कौन हुआ? यीशु मसीह हुआ। और आप नोट करेंगे जानते बूझते हुए लूसीफर का साथ देते हैं और इनको अच्छी तरह से पता है कि जो सुप्रीम गॉड है उसने आकर जजमेंट करनी है, उसने अदालत करनी है। और ये लोग उस अदालत से राइटफुली बचने के लिए बहुत चालाकी से ऐसे काम कर रहे हैं ताकि जब जजमेंट हो तो ये खुदा से कह सकें कि देखें जी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, हम तो बिल्कुल इससे पाक हैं। वो खुद ही चाहते थे कि उनके साथ बुराई हो। देखिए जी, आपको याद रखना कि ये कर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। कर्मा का मतलब ये है कि जो कुछ इंसान बोएगा वही वो काटेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो ये जनाब क्या बिलीव करते हैं? ये कहते हैं कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा करना है, जैसे इन्होंने मुखालिफे मसीह की बादशाहत लेके आनी है, लोगों को कंट्रोल करना है, उनको गुलाम बनाना है, तो उससे पहले ये लोगों को वार्न करते हैं। कुछ भी बुरा करने से पहले ये लोगों को वार्न कर देते हैं, उनको खबरदार कर देते हैं। और उसके बावजूद अगर कोई निशानियों को समझ नहीं पाता है और इनके जाल में फंस जाता है और नुकसान उठाता है, तो ये कहते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले ही खबरदार कर दिया था। अब आपको याद होगा कि जब इन्होंने 2 परिंदे मारने थे 2 भाइयों के अंदर, उस वक्त भी इन्होंने अपनी मूवीज के अंदर, म्यूजिक वीडियोस के अंदर, कार्टून्स के अंदर, सिम्पसन्स कार्टून के अंदर भी बार बार दुनिया को वार्न किया था, बताया था कि कुछ इस तारीख को होने वाला है। इसी तरह से टाइम मैगजीन ने 2018 के अंदर ये मैगजीन कवर छापा था जिसमें किंग मी लिखा हुआ है और ट्रंप को शीशे के अंदर जैसे ट्रंप खुद को बादशाह देख रहा हो। ये उस वक्त की बात है जब ट्रंप दूसरी दफा सदर नहीं बना था, उससे पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। और आप नोट करें कि ट्रंप ने दूसरी दफा प्रेसिडेंट बनते साथ ही अपने आप को बादशाह डिक्लेयर किया। लॉन्ग लिव द किंग। तो उनको बहुत शौक है प्रोफेसी करने का, पहले से बता देने का, और यही सेम काम ये करते हैं अपनी मूवीज के अंदर, ड्रामास के अंदर, फिल्मों के अंदर, म्यूजिक वीडियोस के अंदर। ये आपको बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, कर्मा। और ये क्या करते हैं, पहले से वार्न कर देते हैं। लेकिन अगर कोई वार्निंग को समझ नहीं पाता है, नुकसान उठाता है, तो ये कहते हैं उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो खुद बेवकूफ था, वो चाहता था कि उसके साथ बुरा हो, इसीलिए उसके साथ ये बुरा हुआ। तो जनाब आप देखें, जब से इलॉन मस्क ने ट्रंप को एंडोर्स किया, इसने उस वक्त से $170 बिलियन मजीद ये अमीर हो गया था। मजीद इसका लेवल इंक्रीज हुआ है जब से ये ट्रंप के साथ इसने हाथ मिलाया। आप यहां पर बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं कि ट्रंप का हाथ नीचे है और इलॉन मस्क का हाथ ऊपर से आ रहा है, जो कि अथॉरिटी को शो करता है। मजीद जिस दिन इलॉन मस्क ने व्हाइट हाउस को छोड़ा है, उसी दिन ये न्यूज आती है, इलॉन मस्क न्यूरालिंक रेजेस $650 मिलियन इन फ्रेश कैपिटल। वाई? न्यूरालिंक को ही $650 मिलियन मजीद फंडिंग क्यों की जा रही है? तो उसकी मेन रीजन ये
ये है। And a warning from Tesla Motors CEO Elon Musk. It has nothing to do with आपने सुना ये न्यूज़कास्टर ने क्या कहा? इसने कहा आ वार्निंग। टेस्ला मोटर्स का सीईओ इलॉन मस्क दुनिया को वार्निंग दे रहा है, खबरदार कर रहा है। cars. Instead, Musk warned about artificial intelligence, which he has called more dangerous than nuclear weapons. Musk spoke at a symposium at MIT. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, sure, you can control the demon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. तो अगर artificial intelligence इतनी खतरनाक है, तो ये अपनी Neuralink चिप जो बना रहा है, उसको artificial intelligence के साथ merge करने की capability उसके अंदर क्यों रखी हुई है? यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, variety of functionalities including restoring lost abilities, augmenting human capabilities and potentially even merging with AI, यानी कि artificial intelligence की मदद से ये चिप काम करेगी। मजीद इन्होंने ये कह दिया है कि 2030 तक हर एक इंसान के हाथ से स्मार्टफोन गायब हो जाएगा, स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे और हर एक इंसान के दिमाग में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लगा दिया जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि न्यूरालिंक कहीं से भी सिर्फ पैरालाइज्ड लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। इसका मकसद हर एक इंसान के दिमाग में ये चिप लगाना है ताकि उसके माइंड को, उसकी थॉट्स को, उसकी सोचों को कंट्रोल किया जा सके। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इलॉन मस्क की आंख पर क्या हुआ है और ये क्या वार्निंग हमें देना चाह रहा है और क्या हम इलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ट्रस्ट कर सकते। और मैं भी आपको यही वार्निंग देना चाहता हूं कि अभी भी नीचे आकर लोग लिखेंगे कि नहीं भी तुम्हें कुछ नहीं पता है, इलॉन मस्क भी क्रिश्चियन है, ट्रंप भी क्रिश्चियन है, ये तो हमारे लिए बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरा है इंसानों के लिए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलने वाले रोबोट्स क्यों बना रहा है? हर वो चीज जिसके खिलाफ ये आपको वार्न करते हैं, बेसिकली वही सेम काम ये आपके खिलाफ कर रहे होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि दीज पीपल आर नॉट फ्रॉम गॉड, ये कहीं से मसीही नहीं है और ना ही ये आपके खैरख्वाह हैं। इनका मकसद मुखालिफ मसीह की बादशाहत को जमीन के ऊपर लगाना है, लेके आना है, जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको दुनिया की रिचेस, दुनिया की दौलत दी जा रही है ताकि ये जमीन के ऊपर मुखालिफ मसीह का राज लेकर आए।